आज से चारधाम यात्रा शुरू। दोपहर 12:13 पर गंगोत्री और 12:41 पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। सीएम धामी रहेंगे मौजूद। चारधाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब रोजाना दर्शन का कोटा खत्म। तीर्थ पुरोहित ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लगाया जनता दरबार। नारसन विकासखंड कार्यालय में सुनी आम जन की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द निराकरण के निर्देश। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 154 नए मरीज। एक की मौत, 390 के करीब पहुंचा एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत उत्तरकाशी से, जहां चारधाम यात्रा विधिवत शुरू हुई है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:35 बजे खुलेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कपाट खुलने पर मौजूद रहेंगे। तो चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत आज से हुई है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:35 पर खुलेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कपाट खुलने पर मौजूद रहेंगे। तो चारधाम की शुरुआत आज से होने वाली है और काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और जिसका इंतजार था वो घड़ी भी आज आ गई कि आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:35 पर खुलेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कपाट खुलने पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हुई और काफी दिनों से तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही थी और आज वो दिन है जब गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:35 पर खुलेंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो चारधाम यात्रा विधिवत शुरू हुई है। आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:35 पर खुलेंगे। कपाट खोलने के लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और उन्हीं की सुरक्षा को के दृष्टिगत रखते हुए ये जो पुलिस अमला दिख रहा है आपको, तो उसी मैंने अभी मंदिर समिति के जो हमारे सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनके साथ हम कल की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे और काफ़ी सकारात्मक चर्चा रही और जो भी हम यहाँ जो प्लान बना है हमारा, उसी के अनुरूप हमारी सुरक्षा व्यवस्था कल। माँ गंगा की डोली, उस डोली जो है मुखला से चल चुकी है और अभी जो है भैरव घाटी में जो है माँ गंगा का डोली का आज रात को विराम होगा। अभी मैं खड़ा हूँ गंगोत्री धाम में, जहाँ के आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माँ गंगा का जो यहाँ पे मंदिर है सज चुका है और यहाँ पे जो है पूरी तैयारियों पे लगे हुए हैं, जिसमें कि अभी एक ब्रेकिंग आ रही कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड यहाँ पे आ रहे हैं। दीपक नोटल। तो देखिए, चारधाम यात्रा की विधिवत आज से शुरू हुई है और आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:35 पर खुलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कपाट खुलने पर मौजूद रहेंगे। तो काफी तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर की गई और आज वो दिन है जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:35 पर खुलेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कपाट खुलने पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं, तो काफी कुछ तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था भी आज की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी कई व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी चारधाम यात्रा को लेकर काफी कुछ तैयारियां की गई है।
जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, जिसका इंतजार था वो दिन आज है और आज से चार धाम यात्रा विधिवत शुरू हुई है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं और इसी को लेकर के जो तमाम जो प्रक्रिया है, जो डोली है, वो एक तरीके से पहुंचना शुरू हो चुकी है, जिसका खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत रूप से जो डोली का जो प्रस्थान है उससे एक तरह से रवाना किया। ये तमाम जो श्रद्धालु और भक्त हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी जो है की गई है। सरकार ने एक फैसला पहली बार लिया कि जो चारधाम यात्रा के दौरान जो सभी श्रद्धालु यात्रा करने आएंगे तो कपाट खुलने के मौके पर तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। और उसी का नजारा कहीं ना कहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देखने को मिला कि जब कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें गंगोत्री धाम के कपाट 12:35 पर खोले जाएंगे तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर जो है खोले जाएंगे। तो ये शुभ मुहूर्त कहीं ना कहीं इस तरीके से निकाला गया है। उसी के तहत निश्चित कहने की जो विधिवत शुरुआत है गंगोत्री और यमुनोत्री की धामों के कपाट खुलने की शुरू हो जाएगी। और उसके बाद से कह सकते हैं कि जो अगला जो धाम है वो कहने केदारनाथ और बद्रीनाथ का है। तो निश्चित तौर पर कल भी ऋषिकेश में देखा था कि मुख्यमंत्री ने जो श्रद्धालुओं का पहला जत्था था उसको रवाना किया और उसके बाद आज खुद मुख्यमंत्री जो है उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो कपाट खुलने की प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो यात्रा का विधिवत रूप से आगाज है वो एक तरीके से हो चुका है। भक्तों को काफी इंतजार कहीं ना कहीं होता था क्योंकि 6 महीने के लिए जो धामों में जो विराजमान जो भगवान है उन्हें कहीं ना कहीं शीतकालीन गति के लिए जो प्रवास है उस पर भेजा जाता था। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब दोबारा से कपाट खुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की एक तरीके से आशंका पूरी है, क्योंकि 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने समय जो है पंजीकरण करा दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल सरकार ने एक बड़ा डिसीजन और लिया है कि जो यात्रा में यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि अब रिकॉर्ड तो श्रद्धालु जो है यहाँ पर चारधाम दर्शन के लिए आएंगे और आज विधिवत रूप से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के जो कपाट है वो खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आकाश, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसको लेकर काफी सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर यमुनोत्री से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां यमुना की पूजा की है। मां यमुना के मायके खरसाली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई है। बता दें कि हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रियों पर फूलों की वर्षा की गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां यमुना की पूजा की है और मां यमुना के मायके खरसाली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रियों पर फूलों की वर्षा भी की गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां यमुना की पूजा की है और मां यमुना के मायके खरसाली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई है। जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुना मां की पूजा की है और क्या कुछ खास? देखिए, बिल्कुल आज से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और मुख्यमंत्री ने सुबह से ही चाहे मां गंगा की बात हो या फिर मां यमुना की बात हो, दोनों की ही जगह पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री तरफ से की गई है। और ये कोशिश है कि एक सुखद संदेश इस तरह से दिया जाए कि सरकार सुरक्षित यात्रा के लिए जो है पूरी तरह तैयार है। खुद लगातार यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पल पल जो है इसकी समीक्षा जो है बैठक लगातार करते रहे हैं। फील्ड पर अधिकारियों पर जाकर के ये निर्देशित भी किया गया है कि वो तमाम जो चारधाम यात्रा के मार्ग हो या फिर तमाम जो व्यवस्था है वहाँ पर दुरुस्त करें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। और आज सुबह मुख्यमंत्री खुद मां यमुना की जो पूजा है उसको करने के लिए पहुंचे थे, जहाँ पर जो मां यमुना की जो डोली है वो कहीं ना कहीं खरसाली में प्रवास करती है। तो वहां पर जो है मुख्यमंत्री की तरफ से पूजा की गई है और जो डोली है वो प्रस्थान कर चुकी है यमुनोत्री धाम के लिए। तकरीबन 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जहां पर जो गद्दी पे विराजमान है कहीं ना कहीं मां यमुना को किया जाएगा, जिसमें कि आने वाले 6 महीने तक जो श्रद्धालु है वो यमुनोत्री धाम में जो है मां यमुनोत्री के जो है दर्शन कर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि सुखद संदेश देने की सरकार की कोशिश है कि यात्रा का दिया जा सके और इसी को लेकर के सुखद यात्रा का संदेश देने के लिए आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और तमाम जो श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा भी की गई है। साथ ही साथ ये कोशिश सरकार की है कि किसी भी प्रकार की जो परेशानी है या फिर दिक्कत जो है किसी श्रद्धालु को ना आए, उसके लिए जो तमाम व्यवस्था है वो एक तरीके से सरकार की तरफ से दुरुस्त की गई है।
बिल्कुल आकाश, आज काफी श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और पहला दिन आज यात्रा का रहेगा और मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था आज के लिए की गई है? देखिए, बिल्कुल यात्रा मार्गों पर तमाम जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है कि यात्रा सुचारू रूप से चल सके, और इसी को लेकर के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो वहाँ पर पुख्ता भी किए गए हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील भी की जा रही है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ की गाइडलाइन भी जारी की है, उसका भी जो SOP है उसका पालन एक तरह से किया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो उत्तराखंड की पुलिस है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि यात्रा जो सुचारू रूप से चल सके। और निश्चित कहीं ना कहीं चुनौती बन जाता है, क्योंकि 6 महीने जो यात्रा है वो उत्तराखंड में इस समय पीक पर होगी, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो इस समय दर्शन करने के लिए चारधाम पे आएंगे, क्योंकि उसके बाद मानसून का सीजन आ जाता है और मानसून के सीजन में कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यात्राओं में उत्साह कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं पे काफी है, और इसी को लेकर के कह सकते हैं कि 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जो समय रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकार ने ये बाध्यता भी खत्म कर दी है कि जो बाध्यता थी कि सीमित संख्या के आधार पर जो है धामों के अंदर जो है कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। तो कल एक बड़ा डिसीजन लिया, जिसका तीर्थ पुरोहितों ने और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। बकायदा मुख्यमंत्री आवास में वो पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया है। तो कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की आस्था कहीं ना कहीं जिस तरह चारों धामों में है, और काफी उम्मीदें लोगों को होती है कि वो इस तरह से चार धाम यात्रा के जो है दर्शन कर सके, यात्रा कर सके। तो उसी को लेकर के तमाम व्यवस्था है, तो सुरक्षा के इंतजाम हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ को लेकर के जो इंतजाम हो, तमाम एक तरह से किए गए हैं। और लगातार पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो एक तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर के जो है सरकार भी कर रही है, जिला प्रशासन को भी जो है सतर्क रहने को कहा गया है। जी बिल्कुल, काफी प्रयास किए गए हैं और तैयारियां भी काफी की गई है इस यात्रा को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देहरादून से खबर बता दें, जहां सड़कों से अतिक्रमण हटेगा। बता दें कि अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर 5 जोन बनाए गए हैं। नगर निगम पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बनाई गई है। डीएम सोनिका ने कार्रवाई का खुद जायजा लिया और फुटपाथ और सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 5 टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही है। तो शासन प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त है और सड़कों से अब अतिक्रमण हटेगा। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर 5 जोन बनाए गए हैं और नगर निगम पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बनाई गई है। डीएम सोनिका ने कार्रवाई का खुद जायजा लिया। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी दीपक नौटियाल हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सड़कों से अतिक्रमण हटेगा, शासन प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार राजधानी यहाँ पर देखने को मिलती है, इसी को देखते हुए जो यहाँ के जो डीएम है या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर तेजी से जो है यहाँ पर कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक की बात करें तो नगर निगम द्वारा जो है 1 लाख से ज्यादा का जो चालान है वो किया जा चुका है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने भी इसमें कार्यवाही करते हुए अभी तक 32,000 के जो चालान है वो कर दिए हैं। और संभागीय विभाग परिवहन विभाग की अगर जो बात की जाए तो उन्होंने भी जो है 55,000 से ज्यादा के जो चालान है वो अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अतिक्रमण है, अतिक्रमण मुक्त करने का एक अभियान जो है वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें जो है कितनी सफलता जो है यहाँ पर शासन प्रशासन को मिलती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण से जो फुटपाथ है वो लोगों ने यहाँ पर कब्जाए हुए हैं। लोगों को यहाँ पर चलने के लिए जो है ये फुटपाथ बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन जो इनकी व्यवस्था है उस पर किसी तरीके की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। अब जो यहाँ पर देखा जाए तो अतिक्रमण के चलते इनको खाली कराया जा रहा है, और इससे लोगों को जो है कितना फायदा मिलेगा ये अभी देखना होगा। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन फुटपाथ और सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 5 टीमें बनाई गई है। ये टीमें किस तरीके से काम करेगी? और डीएम सोनिका ने भी खुद जायजा लिया है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? ये बिल्कुल, देखिए दिशा निर्देश की अगर बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण होने के बाद भी जो है अगर यहाँ पर कोई अतिक्रमण दोबारा से करता है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए जो है प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग भी जो है उसमें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कोई फिर से अतिक्रमण करता हुआ दिखता है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के जो निर्देश है वो यहाँ पर डीएम द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में मंगलोर के नारसन विकासखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निवारण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कई सड़कों के निर्माण के लिए लोकार्पण भी किया और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। विकासखंड नारसन के अंदर जो है ये मंगलौर से टांडा भनेड़ा आंतरिक सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो है 60,98,000, उसके बाद जो है लेबर हिडी भरत पब्लिक स्कूल के समीप जो है नहर की टंकी मार्गों का सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य का लोकार्पण 63,09,000। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, इसमें जो है ये राजकीय नल की जो है 160 की निर्माण का लोकार्पण 58,71,000, ये कुल मिलाकर के 1,82,38,00,000 विकास योजनाओं का आज लोकार्पण हमने किया है। यमुना घाटी के जरमोला स्थित उद्यान विभाग में नर्सरी और प्लांट के नाम पर एक फर्म भारी धांधली कर रहा है। इस मामले में विधायक दुर्गेश्वर लाल और स्थानीय कई दिनों से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने जांच टीम के साथ जरमोला उद्यान का निरीक्षण कर उद्यान निदेशक पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद भारी संख्या में स्थानीय बागवानों की उपस्थिति में विधायक ने उद्यान में लगे रूट स्टॉक के पौधों को मामूली कोशिश से उखाड़कर संयुक्त जांच टीम को हकीकत से रूबरू कराया। इस दौरान साथ में मौजूद स्थानीय बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि ये पौधे रूट स्टॉक किसी भी दृष्टि में नहीं है, जिससे लगता है कि ये पौधे सेब की खराब टहनियों से तैयार कर लगाए हैं। नर्सरी में जो घोटाला हुआ है ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये अनुसंधान केंद्र था हमारा विश्वास था कि यहाँ पर लोग सीखेंगे कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या सीखना है, हमने जो देखा है वो एकदम साफ शब्दों में लग रहा कि पैसे का खेल और कार्यक्रम था। ये पैसे का घोटाला हुआ और उत्तराखंड सरकार के जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, मैं नहीं बोलता छोटे कर्मचारी जिले से कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उससे ऊपर अब इसमें निदेशक का हाथ है, किसका हाथ है मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन जो काम हो रहा है वो एकदम जीरो है और प्रोग्रेस नील है। ये जांच टीम भी सरकार की टीम है। सरकार बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ाने देने नहीं आई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं इन बातों को अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से रखूंगा और आई एम डैम श्योर जांच टीम बागवानों के अनुरूप काम करेगी तो उसके फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ होगा। हम डैम श्योर उसके पापों का जो है घड़ा फूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आंदोलनकारियों ने सरकार से 10% आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि धामी कैबिनेट ने 4 मार्च को राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण वाले प्रस्ताव को पारित करा था, जो अभी तक राज्यपाल ने अनुमोदित नहीं किया है, जिससे नाराज होकर अब कर्मचारी सीएम धामी से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द क्षैतिज आरक्षण को धरातल पर उतारा जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द आरक्षण को लागू नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण सरकारी अधिवक्ताओं की लापरवाही के कारण ही निरस्त हुआ। एक ऐसे वाद में जो है ये केस हुआ जिसका विषय वस्तु ये था ही नहीं। माने गलती सरकारी वकीलों की भुगत रहे हैं हम, और 10 सालों से लगातार सड़क पर लड़ रहे हैं, सरकारों से वार्ता कर रहे हैं। इन्होंने एक सब कमेटी भी बिठवा दी कैबिनेट की, उनसे भी बातचीत हुई है। मंत्रियों का भी सकारात्मक जो है रुख रहा। कैबिनेट ने भी उनकी सिफारिशों को मंजूर कर लिया। उनकी सिफारिशों की मंजूरी के 1 माह से अधिक समय की अवधि बीत जाने के बाद भी वास्तविक धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार में अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, जहां पर्यटन विभाग परिसर में चल रहे चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सैकड़ों यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर यात्रियों ने हंगामा किया। हालांकि बाद में 11 बजे से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, लेकिन सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 काउंटर से कराए जाने पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। यात्रियों की मांग है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है तो रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ाए। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि हरिद्वार से यात्रा के लिए स्लॉट उपलब्ध नहीं थे। करीब 11 बजे स्लॉट उपलब्ध होने पर रजिस्ट्रेशन शुरू कराया गया। चलिए तो देखिए, मां गंगा की डोली गंगोत्री पहुंची है और उसका जायजा लिया दीपक नौटियाल ने। खोले जा रहे हैं, साथ में जो आज अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा के कपाट जो है यहाँ पे खोले जा रहे हैं। साथ में जो मां गंगा की जो उत्सव डोली जो है मंदिर के अंदर पहुंच चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कि मंदिर में क्या नजारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु आए हुए हैं और किस टाइप से जो है यहाँ पे तैयारियां चल रही। ऊपर से आज यहाँ पे चटक धूप खिली हुई है, कल थोड़ा मौसम भी ऐसी था, लेकिन आज जो है मां गंगा की कृपा से जो है मौसम भी क्लियर है। साथ ही में मेरे साथ जो है कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। जी सर, कहाँ से? जी मैं गुड़गांव से आया हूँ, मेरा नाम निखिल दुबे है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आकर बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक अनुभव का एहसास हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा भारत जगह के लिए इतनी आसानी से रास्ते बनाए ताकि हम लोग आसानी से यहाँ पे आ सके। मैं दिल्ली से आया हूँ तो दिल्ली में तापमान 30 डिग्री है और कल रात यहाँ पे -3 था। उसके बाद भी लोगों में इतना उत्साह, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति देखने को नहीं मिलती आसानी से। जी, और साथ ही मेरे साथ जो है एक श्रद्धालु और जुड़े हुए हैं जिनसे मैं पूछना, सर आप कहाँ से आए हुए? सर मैं इधर ही लोकल आदमी हूँ, मगर अगर मैं गंगा की अगर मैं बात करूँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, क्योंकि गंगा ने ही एक सूत्रधार में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब भारतवासियों को एक सूत्र में बांधा हुआ है। और मैं अगर यदि बात करूं गंगोत्री मंदिर की तो प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दिन ही मां भगवती गंगा का कपाट खुलता है। विधि विधान से और मंत्रोपचार के साथ जितने भी पंडा समाज के यहाँ पे गंगोत्री में हैं, उनके द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा और सूबे के मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद श्रद्धालुओं के लिए ग्रीष्मकालीन 6 महीने तक यहाँ पर जो है कपाट खोले जाएंगे। बोल गंगा मैया की जय। और आप देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हैं सब जोश के साथ जो है मां गंगा की जय जयकार कर रहे हैं। और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आने वाले हैं, उसका थोड़ी देर में आपको उनको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। दीपक नौटियाल, ND24 उत्तरकाशी। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।